हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो यूनिट करने वाले हैं वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमें पता है 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और जो दूसरा है वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें हर साल 10 से लेके 12 मार्क्स तक आते हैं। 2022 में इससे 8 से 10 आए थे, जिसमें से 3 MCQs थे, एक लॉन्ग था, एक शॉर्ट आंसर था। वैसे ही ये ईयर्स दिए आप पढ़ लेना। और 2025-26 यानी जो पिछले साल हुआ था उसमें 10 से लेके 12 मार्क्स इस चैप्टर से आए, इस यूनिट से आए थे, जो कि है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। जो इसमें पहला दिया है वो है हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती है। तो याद रखना, ये आपको फिलअप्स में भी आ सकता है कि बताओ विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो आपको याद रखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर सीजर की बात करते हैं तो वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सीजर हमें पता है काम क्या करती है, काटने का काम करती है बेसिकली। तो इसमें भी जो है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो जो हमारे बेस सीक्वेंस रहते हैं, जैसे कि ये है GAATTC, ये एक बेस सीक्वेंस है। इसको यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, GA से काट देगा। तो इसी कटिंग में जो हेल्प करती है वही हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब जो सेकंड आता है वो है हमारा डिफाइन करो पैलेंटोमिक सीक्वेंस इन DNA, कि पैलेंटोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जब ये एक सीक्वेंस रहता है बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। हमें पता है कि जो DNA रहता है डबल हेलिक्स रहता है, तो उसमें जो रहता है 2 स्टैंड रहते हैं, एक पैरेलल, एक दूसरा जो रहेगा एंटी पैरेलल। तो उसमें ऐसे ही अरेंजमेंट होता है कि G के सामने T, A के सामने T और G के सामने C। A के साथ जो G रहेगा, A के साथ जो T रहेगा वो डबल बॉन्ड में रहेगा, G के साथ जो C रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा। तो ये सब बेस पेयर रहते हैं। तो ये यही बोलता है कि जब हम अगर रीडिंग सेम रखेंगे, 5' से पढ़ना है तो 5' से ही पढ़ेंगे, तो जो हमारा बेस पेयर का सीक्वेंस रहे वो सेम आए। जैसे कि यहाँ से हम पढ़ेंगे 5' से 3' तो GAATTC हमारा सीक्वेंस बन रहा है। वहीं हम एंटी पैरेलल स्टैंड में 5' से 3n पढ़ेंगे तो भी GAATTC ही बन रहा है। विच मीन कि दोनों साइड से पढ़ने पे जब हमारा बेस पेयर का सीक्वेंस सेम आए उसी को हम लोग पैलेंटोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो है हमारा कि वाई इज़ थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट इन PCR। जो हमारी रिएक्शन रहती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया रहता है उसका क्या रोल रहता है। तो दिस बैक्टीरिया प्रोवाइड अ हीट स्टेबल एंजाइम कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। तो ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है उससे हमें एक क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है जो कि टैग पॉलीमरेज है, जो एक्टिव रहेगा हाई टेम्परेचर में भी। जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, तो ये जो टैग पॉलीमरेज है वो वहाँ पे भी अपना वर्क करेगा। इसीलिए जो टैग पॉलीमरेज रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारा PCR में। फिर जो फोर्थ है वो है हमारा डिफाइन प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड को डिफाइन करो। अब प्लाज्मिड इज़ अ स्मॉल, एक छोटा स्मॉल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, गोल गोल स्ट्रक्चर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड यानी कि एक आउटर लेयर रहेगी, एक इनर लेयर रहेगी, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, इसमें 46 से ज़्यादा क्रोमोजोम्स रहेंगे, DNA मॉलिक्यूल रहता है, फाउंड इन बैक्टीरिया दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ जीनोमिक DNA। यानी कि ये एक समझ लीजिए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। और ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली जो जीनोमिक DNA रहेगा उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, खुद रेप्लिकेट करेगा। और इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, ये एक बैक्टीरिया है। फिर ये उसकी आउटर कवरिंग है, ये उसकी इनर कवरिंग है। ये क्या है, क्रोमोसोमल DNA। जो बैक्टीरिया का DNA है वो ये है, और ये हमारे प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर है और कैसे डबल स्टैंडर्ड है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। तो यही है पूरा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में। अगर आए तो आप भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के आ जाना। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो है हमारा व्हाट इज़ बायोपिरेसी। जो बायोपिरेसी है वो क्या होती है। तो द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑन और कंपनसेशन टू द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। यानी कि ये वही है कि मेरा, जैसे कि मैं अभी एक हल्दी का जो पेड़ रहता है मैं उसका बिज़नेस करती हूँ। अब मेरा बिज़नेस कोई चुरा के खुद यूज़ करने लगे और वो बोले कि ये बिज़नेस मेरा है, लेकिन उसने मुझसे परमिशन ना ली हो, इसी को हम लोग बायोपिरेसी बोलते हैं। मतलब इसमें बेसिकली जो होता है वो
एक व्यक्ति के विदाउट कंसर्न से हम लोग उसका प्रोडक्ट हमारे नाम से सेल करने लगते हैं, इसी को बायोप्रेसी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर रहती है। जैसे कि इंडिया का जो बासमती राइस था उसको कनाडा ने अपना बोल दिया था, यूएसए कनाडा में, कि ये हमारा बासमती राइस है। लेकिन फिर क्या हुआ, बायोप्रेसी हुई और इंडिया का जो बासमती राइस है वो अब इंडिया का ही, यानी कि था तो इंडिया का, लेकिन जो फॉरेनर कंट्रीज़ थी वो अपने नाम से उसे सेल कर रही थी। इसी को हम लोग बायोप्रेसी बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो ये रहा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पहला कि व्हाट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन क्या रहता है? तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट एंड सेपरेटेड डीएनए वेंट फ्रॉम एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए फ्रॉम द जेल पीस। तो ये हमारा जेल है, इसमें से ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के, इसको सेपरेट करना, यानी कि इसको हमने अलग कर लिया और फिर इसको उठा के दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना। इसी को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। ये जो है, ये जब मतलब मेरे एग्ज़ाम्स थे ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, डिफ़ाइन करो इल्यूजन को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड इन जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जब हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करते हैं तो उसमें जो इथीडियम ब्रोमाइड जो डाई रहती है उसका यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ हम क्यों करते हैं? तो इट इज़ अ स्टेनिंग डाई। ये इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो एक डाई है जो कि यूज्ड किस लिए यूज़ होती है? डीएनए के जो फ्रेगमेंट है ना उनको देखने के लिए यूज़ होती है। व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट डीएनए स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो है डीएनए मॉलिक्यूल है, जब हमने इसमें डाई यूज़ करी इथीडियम ब्रोमाइड, फिर हमने इसे यूवी रेस जो लाइट रहती है, यूवी रेस, उसके अंदर देखेंगे तो हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर के नज़र आएंगे। तो इसीलिए हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड डाई का यूज़ करते हैं। फिर जो है एक्सप्लेन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था ना पॉलीमरेज पीसीआर में, टैग पॉलीमरेज का वर्क क्या होता है, तो वही है। यहाँ पे पीसीआर क्या रहती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीआर जो रहती है इज़ अ टेक्निक दैट रैपिडली मेक्स मिलियंस और टू बिलियंस कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक डीएनए। जब हम एक डीएनए की मिलियंस से बिलियंस कॉपी बनाते हैं उसी को हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, और ये लैब में होती है, बायोरिएक्टर में। तो इसमें जो रहती है तीन मेन स्टेप्स रहती है। पहला जो है डीनेचर, दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है हमारा इलोंगेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डीनेचर कुछ नहीं है, बस जो डीएनए के ये जो बैंड है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे, हीट अप करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग हो गए बैंड, इसी को हम लोग डीनेचर। फिर हम बोलेंगे एनेलिंग। ये जो आपको प्राइमर दिख रहा है ना, इसको हम लोग ये जो बैंड है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एनेलिंग। और इलोंगेशन यानी कि प्राइमर ऐड हो गया, फिर यहाँ से न्यू डीएनए सीक्वेंस बनने लगेगा, जैसे यहाँ पे ये रेड कलर से दिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन यानी कि डीएनए को लंबा करना और उसको मतलब कंप्लीट करना, इसी को हम लोग इलोंगेशन। तो ये हो गया हमारा पीसीआर पूरा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था वो ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो लाइगेज से समझ में आ रहा है, ये ग्लू की तरह काम करता है। याद रखना, जब भी लाइगेज ASE एंजाइम में आए तो वो ग्लू की तरह वर्क करेंगे। डीएनए लाइगेज एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी कि ये ग्लू की तरह काम करेगी। जैसे कि फेविकॉल हुआ, वो क्या करता है, चिपकाने में हेल्प करता है ना किसी भी दो चीज़ को, वैसे ही ये क्या करेगा, जो बैंड्स रहेंगे डीएनए के उनको चिपकाने में हेल्प करेगा। इट जॉइन टू फ्रेगमेंट टुगेदर बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में कौन सा जो बॉन्ड बनता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। इसी से हमारे MCQs बनते हैं कि बताओ डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए रहता है उसमें कौन सा, जब हम मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज़ करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा व्हाट इज़ जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, कि जो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है वो क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज वाइटल बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक दैट सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल लाइक DNA, RNA एंड प्रोटीन थ्रू जेल मैट्रिक्स एग्रोज यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज विद स्मॉलर फ्रेगमेंट मूविंग फास्टर एंड फर्दर, क्रूशियल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि सिंपल वर्ड में जो डीएनए इलेक्ट्रोपोरेसिस है उसमें हम लोग जो चार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए प्रोटीन, इनको हम लोग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। जैसे कि
ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो जेल स्लैब है, ये हमने पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड पे, आपको पता है ना कि चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड जाता है, तो वैसे ही ये बेल्स है। अब बेल्स में हमने डीएनए डाला यहाँ पे निकाल के। अब डीएनए के ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, तो हमने फिर यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी रन की। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रन होगी तो ये जो डायरेक्शन ऑफ डीएनए जो वेल्स में है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएगा। तो जब वो जाएगा तो हमें भी पता है जो छोटे छोटे बैंड्स रहेंगे वो जल्दी भागेंगे तो वो इस साइड हमें दिखेंगे ज़्यादा पॉजिटिव साइड, और जो बड़े रहेंगे साइज़ में वो भाग नहीं पाएंगे, तो वो वेल्स के साइड ही रह जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें जो प्रोसेस होती है वो रहता है प्रिपेयर जेल। पहले तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, पहले हम जेल को प्रिपेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, लोड सैंपल यानी कि जो हमारा डीएनए का सैंपल है उसे वेल्स में डाल देंगे यहाँ पे। फिर रन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगी। फिर जो फोर्थ रहेगा वो स्टेन जेल विथ इथोडियम ब्रोमाइड अंडर यूवी रेज। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जेल प्लेट, इसे हम पूरा का पूरा उठा के एक इथोडियम ब्रोमाइड का डाई का यूज़ करके जो यूवी रेज रहती है उसमें एक्सपोज कर देंगे, तो हमें जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लगेंगे। तो ये हो गए हमारे पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कि स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रहती है, टेक्नोलॉजी, उसकी स्टेप बताओ। तो पहले मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। समझो ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब इसका हमने डीएनए निकाला, ह्यूमन डीएनए। अब हमने देख लिया कि उसका ये वाला जो कोड है, ऐसे समझो कि ये एक इंसान है, इसके हेयर्स जो है वो बहुत बहुत अच्छे यानी कि शाइनी है, लॉन्ग है और काफ़ी अच्छे, डैमेज नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका हेयर का जो सैंपल है उसे लेके अपना शैम्पू बनाऊँ, जिससे कि सब लोगों के हेयर इसकी तरह शाइनी हो जाए। अब कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके जेनेटिक मटेरियल में जो इसके हेयर्स इतने शाइनी, इतने लॉन्ग हैं। तो इसीलिए मैं इसका हेयर का एक जीन निकालूंगी, एक बाल का जीन निकालूंगी। अब मैंने ह्यूमन जब डीएनए निकाला तो मुझे पता चल गया उसमें से ये जो है, ये पार्ट इसका हेयर के लिए कोड करता है, यानी कि इसी पार्ट से हमें उसके बालों का कलर, उसके बाल शाइनी होंगे या नहीं, लंबे होंगे या नहीं, इन सब के बारे में पता चलता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको उठा लूँगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी पढ़ा था ना हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स, उसके थ्रू मैं इतने इतने को काट दूँगी। अब काटने के बाद ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि मतलब मुझे यही जीन चाहिए था, यही हेयर के लिए कोड करता है। अब दूसरी साइड जो प्लाज्मिड के बारे में मैंने बताया, ये क्या रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में। अब उसमें से भी मैं इसे ले लूँगी और इसे भी किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ से काट दूँगी। तो मेरे पास इतना ही। अब मैं इसे उठा के यहाँ पर रख दूँगी और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इसमें इंसर्ट कर दूँगी। इंसर्ट करने के बाद अब ये जो मेरा है ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया प्लाज्मिड। अब क्या करूँगी, मैं इसको उठा के बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दूँगी। इंसर्ट कर दिया, ये बैक्टीरियल विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, और ये क्या है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो प्लाज्मिड है वो डिवाइड करेगा। अभी ये एक है, फिर क्या, ये 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, ये हो गया। अब मैं इन सबको बाहर निकालूंगी और फिर से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना उससे यहाँ कट लगा के सिर्फ ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको उठा के और फिर अपना जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग रहती है वो करके उसे बॉटल में भर के और शैम्पू बन जाएगा मेरा। तो ये हो गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि मैंने इतने जीन से, समझ लीजिए एक जीन है, मैंने एक जीन से अपने 100 ऑफ जीन्स बना लिए इस प्रोसेस के थ्रू। तो यही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब कुछ इसकी स्टेप्स हैं, जैसे कि जब हम इसकी स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो जो पहला है वो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हमें पता था ये उसका डीएनए है, तो हमने आइसोलेशन कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, इसी को हमने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल दिया। अब जो सेकेंड है वो है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये मैंने बताया ना कि मुझे ये वाला मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ से यहाँ कट कर दूँगी। तो कट कर दिया मैंने, सेकेंड वही है, स्पेसिफिक साइट से कट कर दो। एम्प्लीफिकेशन यानी कि जीन को फिर अरेंज करो, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने अरेंज कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद जो फोर्थ है वो है लाइगेशन यानी कि जब हमने वेक्टर जो प्लाज्मिड था हमारा और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उन दोनों को
मिला दिया, उसी को हमने क्या किया, इंसर्शन किया, सॉरी लाइगेशन किया। फिर इंसर्शन इनटू होस्ट सेल, ये हमारा होस्ट सेल था, इसमें हम लोगों ने इसको डाल दिया, तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या इंसर्शन बोलेंगे। फिर स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि इसमें गया है या नहीं, डिवाइड कर रहा है या नहीं, अब कर रहा है, उसके बाद हम लोग कटिंग करेंगे और एक्सप्रेशन कर देंगे, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है GOI, उसको कट करेंगे और उसको एक्सप्रेस कर देंगे। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, पैकेजिंग हो जाएगी उसकी, और फिर मैं सोल्ड कर दूँगी, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट था। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोटेक से, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए आज के हमारे पूरे क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, जो कि रहेगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे।